गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं भावना देवान। तो आज का जो व्लॉग है इसका टॉपिक काफ़ी सेंसिटिव है। सेंसिटिव होने के साथ साथ उस टॉपिक के साथ मैं खुद को भी बहुत रिलेट करती हूँ। टॉपिक सेलेक्ट करने का रीज़न ये नहीं है कि वो सेंसिटिव है या मैं खुद को उसके साथ रिलेट करती हूँ। टॉपिक पिक करने का रीज़न ये है कि कुछ दिनों पहले जब मैं एक फेमस यूट्यूबर हैं जो अपने यूनिक टीचिंग मेथड के लिए काफ़ी फेमस है, वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे इंफॉर्मेशन गैदर करके लोगों तक पहुंचाते हैं इन अ वेरी फन वे, जिस वजह से बहुत सारे लोग उनको फॉलो करना पसंद करते हैं। तो उन्होंने एक वीडियो बनाई थी LGBTQI कम्युनिटी पे, जिस वीडियो के थ्रू उनका एक अटेम्प्ट था उन लोगों को ये गाइड करना जो इस कम्युनिटी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते अबाउट दिस कम्युनिटी। तो उनका अटेम्प्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन उसके दौरान उन्होंने काफ़ी ऑफेंसिव और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन भी यूज़ की है जो मुझे काफ़ी कंसर्निंग लगी। तो वो उससे क्या है, मिसलीड करने से, लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने से चांसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बुलिंग या फिर नॉन एक्सेप्टेंस बढ़ सकते हैं, जो ऑलरेडी एक बड़ी प्रॉब्लम है इस कम्युनिटी को फेस करनी पड़ती है कभी ना कभी उनको अपने लाइफ स्पैन में। तो आइए उनके जो व्लॉग है उसमें से कुछ सेकंड्स की क्लिपिंग्स देखते हैं जिस पे मैं अपने ओपिनियन प्रेजेंट करना चाहती हूँ। और अगर आपको लगे कि मेरे ओपिनियन सही नहीं है या आपके ओपिनियन मेरे ओपिनियन से डिफ़र हैं, तो आप मुझे कमेंट में करके आप अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक छोटी सी क्लिप उनके ब्लॉग से। कुछ कुछ दो चार गाली देगा ना तो सब लोग निकाल के दे देते हैं। वो ऐसा समझ कोई नहीं चाहता है। कोई चाहेगा कि हम, कोई लड़की चाहेगी कि हम लेस्बियन हो जाए, कोई लड़का चाहेगा हम गे हो जाए, कि कोई चाहेगा हम बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर कोई चाहेगा हो जाएगा। अरे शुक्रिया अदा करिए भगवान का जो आपको सही सलामत पैदा किए हैं। इसलिए कभी किसी चीज पे हंसना नहीं चाहिए। वक्त बहुत खतरनाक होता है। आप जानवरों पे हंसते। फ्रेंड्स, ये जो यूट्यूबर हैं जो इनके पास आधी अधूरी टूटी फूटी नॉलेज है, पता नहीं कहाँ से ये लेकर आए हैं। इन्होंने ये बोला है कि कोई चाहेगा कि लेस्बियन वो पैदा हो, कोई ऐसा चाहेगा कि वो गे हो, कोई चाहेगा कि वो ट्रांसजेंडर हो। मतलब चाहेगा क्यों नहीं? क्या इसमें बुराई क्या है? अगर आप ऐसे हुए हो तो इसमें मुझे तो कोई बुराई नहीं नज़र आती। बुराई मुझे ये नज़र आती है कि लोगों का जो माइंडसेट है वो गलत है। उनको बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है हेट्रोसेक्सुअल, सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ की तरफ जो उनका बिहेवियर है वो प्रॉब्लम है। सेक्सुअल माइनॉरिटी होना प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ऐसे लोग जो यूट्यूब पे इतने जिनके फॉलोअर्स हैं, गलत मलत जो एजुकेशन अपने मेथड के लिए फेमस हैं, वो गलत सलत इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, लोगों में फैला रहे हैं, उनकी खुद की नॉलेज ही नहीं पूरी है और दूसरों में गलत डाल रहे हैं। वो तो डिज़ास्टर हो सकता है। तो मेरी तो हाथ जोड़ के उन जो व्यूअर्स हैं उनसे भी ये विनती है, और इन यूट्यूबर से तो स्पेशल विनती है कि प्लीज़ आप जाइए अपनी नॉलेज करेक्ट कर लिए, और जो इनको सुन रहे हैं आप प्लीज़ ये जो सुन रहे हैं इनकी बातों पे अंधाधुंध विश्वास ना करिए। ये जो कह रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट करिए, फिर जाके आप अपना ओपिनियन बनाइए, क्योंकि ये बहुत डेंजरस चीज़ लगी मुझे। तो इनके लेस्बियन हो गया, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स। लेस्बियन किसे कहते हैं? देखिए लेस्बियन एक्चुअली फीमेल में होता है। ये एक मेंटली एक डिसऑर्डर कह दीजिए आप। तो इसको कुछ लोग बीमारी मानते भी है, कुछ नहीं भी मानते। इसलिए भाई अगर कोई तो जब कोई मेल फीमेल के साथ बने, साथ ही साथ मेल के साथ भी बना दे, तो उसे क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल। यानी एक गुण नॉर्मल वाला है और एक गुण जो है गे वाला है, तो उसे क्या कहते हैं? सो फ्रेंड्स, अभी जो मैंने आपको वीडियो क्लिपिंग्स दिखाई इन यूट्यूबर की, इन्होंने 3 टर्म्स का काफ़ी यूज़ किया है। पहला है मेंटल डिसऑर्डर, दूसरा है मेंटल स्थिति, और तीसरा है इन्होंने हेट्रोसेक्सुअलिटी को नॉर्मल बताया। तो दैट मीन्स होमोसेक्सुअलिटी इज़ एबनॉर्मल। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, होमोसेक्सुअलिटी किसी भी टाइप का मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। ये किसी भी टाइप की ऐसी मेंटल स्थिति नहीं है कि अगर आप हेट्रोसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल्स में रहेंगे तो आपकी सेक्सुअल आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, और ना ही ये किसी भी टाइप की एबनॉर्मल बिहेवियर है। ये खाली ह्यूमन बींग्स में नहीं बल्कि लोअर एनिमल्स में भी ये काफ़ी देखी गई है। साइंटिफिकली इसका अभी तक नहीं पता लग पाया कि ऐसे क्या बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो डिफाइन करते हैं किसी भी इंसान की सेक्सुअल आइडेंटिटी को,
लेकिन जो लेटेस्ट थ्योरीज हैं वो ये कहती हैं कि प्री नेटल स्टेज पे जो हॉर्मोन्स का मिश्रण होता है वो डिसाइड करता है कि वो बच्चा आगे चल के क्या होएगा, उसकी सेक्सुअल आइडेंटिटी क्या होएगी। तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने काफ़ी क्रेडिबल सोर्सेज से गेन करी है। अगर आपके पास कोई डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है आप मेरे से वो शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट पार्ट में मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ, अगर आप हेट्रोसेक्सुअल हैं और अपनी लाइफ में किसी भी ऐसे इंसान के संपर्क में आते हैं जो अपने आप को होमोसेक्सुअल या LGBTQI कम्युनिटी के साथ एसोसिएट करते हैं, तो कृपया आप कभी भी उनके साथ ऐसे बिहेव ना करें कि उनके अंदर एक डिस्ट्रेस या ऐसी कोई हीन भावना पैदा हो जिससे वो अपने आप को कम महसूस करें बाकियों के मुताबिक। होता क्या है इस कम्युनिटी के लोगों में, तब से ही जब से उनको अपनी रियलाइजेशन होता है अपनी आइडेंटिटी का, काफ़ी इमोशनल डिस्ट्रेस बिल्डअप हुआ रहता है। कभी कभार जो लोग करेज करके अपनी डिस्कस करते हैं आइडेंटिटी अपने किसी क्लोज फ्रेंड या फैमिली मेम्बर के साथ, और फिर वहाँ से उनको नॉन एक्सेप्टिंग बिहेवियर दिखता है जो तो वो फर्दर बिल्डअप कर देता है उनके स्ट्रेस लेवल को। और यही रीज़न है इस कम्युनिटी के लोगों में एंजाइटी और डिप्रेशन काफ़ी प्रेवलेंट है ये प्रॉब्लम्स, और कभी कभार ये इतना बढ़ जाती हैं कि कुछ लोग सुसाइडल भी हो जाते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ऐसे लोगों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, उनके साथ एकदम नॉर्मल रहें, क्योंकि वो एकदम नॉर्मल हैं, दे आर एब्सोल्युटली नॉर्मल, एंड पूरा रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस के साथ ट्रीट करें, ताकि उनके अंदर कभी भी वो फियर या फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऐसा बिल्डअप ना हो। और बस यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और हाँ, एक चीज़ और ये बोलना चाहूँगी ये ब्लॉग एंड करने से पहले, कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको कोई बताता है कोई व्लॉग पे या कहीं पे भी, आप उसको वैलिडेट करें थ्रू वेरी क्रेडिबल सोर्स। मैं भी जो आपको इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है आज, मैं ये नहीं चाह रही कि आप इस चीज़ पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करें, लेकिन आप उसको वैलिडेट करें और उसके बाद अपना ओपिनियन फॉर्म करें, बिकॉज़ कब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बस यही था इस व्लॉग का आज का मेरा उद्देश्य। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच। यू हैव अ ग्रेट डे।